लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नितिन गडकरी ने कहा कि ना मैं पोस्टर लगाऊंगा और ना ही मैं चाय पिलाऊंगा। मुझे वोट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, क्योंकि मैंने काम किया है और मुझे काम के आधार पर वोट मिलेगा। लेकिन जब नितिन गडकरी को पता चला कि सर्वे में नागपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब से खराब होती जा रही है, तो चुनाव प्रचार के लिए नितिन गडकरी सड़कों पर उतर गए। और जब सड़कों पर उतरे तो भीड़ ही नहीं आई, पूरा रोड शो सन्नाटे में गुजर गया। इसके बाद नितिन गडकरी ने दिन रात जितना प्रचार किया, उतना प्रचार तो महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर अभी तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन इन हालातों में जब नितिन गडकरी के प्रचार के बावजूद भी नागपुर में हालत खराब है, तो बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। जी हां, खबरें निकलकर सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि नागपुर में बूथ कैप्चरिंग की जा रही है और नितिन गडकरी को वोट देने के लिए वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर जो वोटर स्लिप है उसमें नितिन गडकरी की फोटो छपी हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी है कि कहो दिल से नितिन जी फिर से। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और नितिन गडकरी को फर्जी वोट डलवाने के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, सिर्फ तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई हैं, बल्कि एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है जिसमें एक जागरूक मतदाता वहां पर मौजूद एजेंट से भिड़ गया है। लिखने की बोले तो जरूरी है। ये मेरा वोटिंग कार्ड है, आप मेरे को ना मेरी निकाल के बताओ मेरा बूथ नंबर क्या है आप निकाल के दो ना। ये आपकी मशीन है ना, कागज भी लिख के दूंगी। नहीं, लेकिन ये मशीन से जो फोटो निकल रही लोगों को दे रहे हैं, अभी तुम प्रचार नहीं कर सकते ना। कागज पे लिख के दो। कागज पे नहीं है, लेकिन मशीन हटाना है ना, बंद करना है ना। उसमें गडकरी साहब की फोटो आ रही, गलत है कि नहीं है? फिर ये क्या चल रहा है आपने? नहीं, मेरे को बताओ ना क्या गलत चल रही है, ये गलत है कि नहीं है? फिर तुम प्रचार कर रहे क्या? आप प्रचार कर रहे क्या? अभी आज वोटिंग का दिन है, आप प्रचार कर रहे क्या? तो सुना आपने, ये नागपुर का हाल हो चुका है। पोलिंग बूथ पर जब एक मतदाता वोट डालने के लिए जाता है और अपनी वोटर स्लिप निकलवाता है तो उसको स्लिप दी जाती है। उस स्लिप पर वो देखता है कि नितिन गडकरी की फोटो लगी हुई है, कमल का सिंबल लगा हुआ है और तो और नारा भी लिखा हुआ है। उसके बाद तो बवाल खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आप इस तरीके से कैसे चुनाव प्रचार कर सकते हैं? वैसे भी आप जानते हैं कि 24 घंटे पहले वोटिंग के चुनाव प्रचार थम जाता है। अब तो यहाँ पर चुनाव प्रचार भी चल रहा है, वो भी पोलिंग बूथ पर चुनाव प्रचार चल रहा है। इस पर जब शख्स विरोध करता है तो वहां पर मौजूद एजेंट कहता है कि इनको कागज पर लिख कर दे दो। वो कहता है कि कागज पर लिखने की बात नहीं है, ये बेईमानी चल रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये चुनाव आयोग की शह पर हो रहा है या फिर कि नितिन गडकरी की शह पर हो रहा है। आपको बता दें, आज पहले चरण का मतदान हुआ है और मतदान के दौरान कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की नहीं है और मतदाताओं से लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। आपको उत्तर प्रदेश की अगर खबर दिखाऊं तो खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मतदाता के बीच सपा का बूथ कैप्चरिंग का दावा, मुजफ्फरनगर से कैराना तक लगाई गई आरोपों की झड़ी। सिर्फ आरोपों की झड़ी नहीं लगाई गई है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से तो बाकायदा वीडियो भी निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी ने एक फर्जी वोटर को पकड़ा है और पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया है। मैंने रिपोर्ट लिखवाई इसके खिलाफ, छोड़ो मैं लिखा दूंगा इसके खिलाफ। तो आप देख सकते हैं, ये सपा प्रत्याशी है मुजफ्फरनगर से, नाम है हरिंदर मलिक। खुद एक फर्जी वोटर को पकड़ते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब वहां पर चुनाव अधिकारी क्या कर रहा था, पुलिस वाले क्या कर रहे थे, क्या इस शख्स को किसी ने जाते हुए नहीं देखा? सवाल खड़ा होता है। आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि इसको पकड़ो और ये यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर कैसे वोट डाल सकता है, ये कौन है, इस पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, हरिंदर मलिक ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, शिकायत भी की है कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के गांव में फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। जो वहां पर बीजेपी के एजेंट मौजूद हैं, वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और इस बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जाए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने ना इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही किसी तरह का कोई जवाब दिया है। आपको बता दें, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप नहीं लग रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए हैं कि पुलिस वाले तक बूथ कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला? संतोष जी,
आप खड़े क्यों हैं यार? बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पुलिस वाला मुस्लिम शख्स का आधार कार्ड चेक कर रहा है। वहां पर एक वोटर मौजूद है और सवाल भी करता है कि आप किस हक से इस चेकिंग को कर रहे हैं, क्योंकि आप चेकिंग नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का है। तो वो कहता है कि मुझसे चुनाव अधिकारी ने कहा है। तो वो कहता है कि कौन से चुनाव अधिकारी ने कहा है, आप ये कर ही नहीं सकते हैं। ये वीडियो रामपुर का बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से चेकिंग के साथ साथ वोटिंग में धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि जो कैराना है, मुजफ्फरनगर है और उसी के साथ बिजनौर है, वहां पर वोटिंग धीरे करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग धूप में खड़े हुए हैं, वोट तक नहीं डाल पा रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग चेकिंग तक नहीं करवा पा रहे हैं। तस्वीरें तो यहां तक कैराना से निकलकर सामने आई हैं कि महिलाओं को रोका जा रहा है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उन्हें वोट डालने नहीं देने दिया जा रहा है। उनका नाम भी गायब है, उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम खबरें निकलकर सामने आई और सारे की सारी खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब ऐसे हालातों में शक और भी ज्यादा गहरा तब हो जाता है जब चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग है, काम है आपका चुनाव करवाना, काम है आपका कि विपक्ष के सवालों पर जवाब देना और ये जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उस पर एक्शन लेना। लेकिन न जाने जैसे ही चुनाव शुरू होता है, चुनाव आयोग न जाने कहां नदारद हो जाता है। तो ये चुनाव आयोग का हाल हो चुका है, ये चुनावी प्रक्रिया का हाल हो चुका है। सवाल सिर्फ ईवीएम पर नहीं खड़ा होता है, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है और ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जब पोलिंग बूथ पर ही नितिन गडकरी की फोटो वाली वोटर स्लिप बांटी जा रही हो, जब पोलिंग बूथ पर ही लंबी लंबी कतारें लगा दी जाएं और जब पोलिंग बूथ पर ही एक पुलिस वाला मुस्लिमों के आधार कार्ड की चेकिंग करता हुआ नजर आए। और इतना ही नहीं, वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए हैं कि सपा प्रत्याशी ने फर्जी वोटर को पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले किया है। तो ये खबरें अपने आप में काफी कुछ साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।